चर्चा करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है। तो सर्वप्रथम हम सभी, आप में से हो सकता है काफ़ी भक्तजन दर्शन भी लेकर आए होंगे और शायद हो सकता है काफ़ी को दर्शन लेने भी जाना है। तो क्षेत्र में या उडुपी धाम में जहाँ पर हम हैं, यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या मंदिर हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में I'll do a little introduction today। यहाँ के नियम के अनुसार सबसे पहले चंद्रमौलेश्वर मंदिर के दर्शन लिए जाते हैं। उसके बाद अनंत ईश्वर के, अनंत पद्मनाभ या अनंत ईश्वर के दर्शन लिए जाते हैं। उसके बाद माधवाचार्य जी के दर्शन लिए जाते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। उसके बाद फिर आते हैं हम कनक किंधी कहते हैं बिलीव राइट, या किंधी और किंधी जैसे प्रोनाउंस करते हैं। वी कम देयर, वहाँ से फिर हम उडुपी कृष्ण के दर्शन लेते हैं। उसके बाद फिर हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद भी यहाँ बहुत सारी अनोखी चीज़ें हैं। हरे कृष्ण। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे स्पीकर से भी ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है पीछे से। ये बच्चों की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है? एंड द क्लीनिंग स्टाफ कैन लीव। अभी जो भी था पानी का भी कैन लीव इट। So that will be our opening discussion for today. तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, अभी हाल ही में जब हिज ऑनरेस राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा हुई थी, तो हम लोग प्रातःकालीन में हम एक धाम दर्शन के लिए गए थे। वहाँ पे हिज राधा गोपीनाथ प्रभु प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही, यू नो दैट काइंड ऑफ गॉट स्टक इनटू माय कॉन्शियसनेस, सो आई थॉट आई स्टार्ट विद दैट व्हाट ही वाज सेइंग। तो उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। जीवन का उद्देश्य है अंत्य नारायण स्मृति या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हम सब जो भी भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण कर सकें, ताकि हम भगवान का स्मरण करते हुए इस भौतिक दुनिया को त्याग कर भगवत धाम या भगवत भक्ति की प्राप्ति कर सकें। अब प्रश्न बनता है, अंत नारायण स्मृति कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिमेंबर द लॉर्ड एट द एंड ऑफ लाइफ? तो उसके लिए चर्चा आता है, या उसी कारण के लिए ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकें, इसलिए हम भक्तों के संग इन यात्राओं पे आते हैं, जहाँ भक्त संग में आकर हम उस धाम में हुई लीलाओं का श्रवण करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि अगर हमें लीलाओं का श्रवण करना है, कई बार लोगों को लगता है कि हम धाम दर्शन के लिए आए हैं, पर हमारी परंपरा के अनुसार धाम दर्शन नेत्रों से नहीं होता, धाम दर्शन श्रुति के माध्यम से होता है, कानों से सुनकर। सो जनरली हम कभी भी जब धाम दर्शन के लिए आते हैं तो वहाँ एक बड़ी तीव्र लालसा रहती है देखने की। हो सकता है कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी उठे, अरे आप वैसे भी वहाँ तो प्रवचन देते ही रहते हैं, यहाँ तो छुट्टी हो जानी चाहिए, थोड़ा घूम आते हैं, दर्शन ले लेते हैं, क्यों बार बार लेक्चर होने हैं? नहीं, उसकी विशेषता लेक्चर की या प्रवचन की या श्रवण की विशेषता यहीं पर है और सबसे अधिक है यहाँ पर। क्यों? इसलिए हम आज के विषय में उडुपी धाम के बारे में बात करेंगे। ये जो जगहें होती हैं धाम, धाम दो बातों से कहा जाता है, या जहाँ भगवान का वास हो या भगवान के शुद्ध भक्तों का वास रहा हो। उडुपी धाम एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान का भी वास है और यहाँ पे माधवाचार्य और उनकी परंपरा में आए हुए अनेक महान भक्तों का निवास रहा है और आज भी है। भगवान के निवास होने के कारण, भगवान के शुद्ध भक्तों के निवास होने के कारण ये धरती और ये एरिया या इलाका अपने में ही पावन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सदैव भगवान का श्रवण, भगवान का नाम कीर्तन। इस ऐसी परिस्थिति में आकर भगवान के बारे में सुनना, भगवान के नाम का श्रवण करना, ये हमें बहुत प्रेरणा देता है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत खूबसूरत भक्तिविनोद ठाकुर एक बहुत खूबसूरत भजन लिखते हैं। आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग टू स्टार्ट विद दैट, बट क्योंकि थोड़ा सेटअप को लेकर लेट हो गए तो विल नॉट सिंग दैट सॉन्ग, वो थोड़ा समय लगता है। उस भजन का नाम है शुद्ध भगत चरण रेन। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, भजन है, जिसके माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर आपको भगवान का स्मरण करना है तो आपको अपना जीवन प्रतिकूल को छोड़ के अनुकूल
कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और इस भजन के माध्यम से भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं अनुकूल फेवरेबल एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो कहते हैं जैसे जन्माष्टमी होती है, एकादशी होती है, ऐसे व्रतों का पालन करना। फिर कहते हैं जहाँ जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण के लिए गए थे वहाँ जाकर उन धामों का दर्शन या धामों के बारे में सुनना, कीर्तन में भाग लेना इत्यादि इत्यादि प्रकारों से चर्चा करते हैं। तो जब ये धाम यात्रा होती है, ये वही जगह है जहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तो धाम यात्रा के माध्यम से हमें इन इलाकों में या इस एरिया में जिस प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति रही है उसका एहसास होता है। कहेगा कोई कि अरे हम ये पुणे में बैठ के सुन सकते थे, तो उसका उतना असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप श्रवण करेंगे, श्रवण के साथ साथ आपको दर्शन देने का भी मौका मिलेगा। और जैसे कहा, क्योंकि यहाँ पे अपनी ही एक स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है। अगर आप देखेंगे, अगर आपने पहले कोई यात्रा अटेंड करी है, तो जब यात्रा में आपने अगर ढंग से श्रवण भी करा है और साथ ही साथ उसके बाद दर्शन दिया है, अगर भविष्य में अगर आपको कोई उस जगह के बारे में अगर कुछ कहता भी है, तो कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं कि तुरंत उस जगह के बारे में या उस जगह से संबंधित लीला के बारे में सुनते ही वो पूरा का पूरा जो हमने श्रवण किया था वो पूरा का पूरा एक समान दिमाग में उपस्थित हो जाता है। हाउ मेनी फील इट? दैट्स अ होल एडवांटेज। धाम में आके जब हम लीला श्रवण करते हैं तो वहाँ जो घटी हुई घटनाएं हैं वो हमारी चेतना में चिपक जाती हैं। इट गेट्स एम्बेडेड इनटू आवर कॉन्शियसनेस। और जब भी उस जगह का स्मरण होता है तुरंत वो लीलाएं याद आ जाती हैं। अगर वही चीज़ अगर हम पुणे या बॉम्बे में बैठ के करेंगे तो नहीं हो पाता। हम कितना ही सुनते हैं, कितना ही निकल जाता है। इसलिए इस प्रकार से धाम यात्राएं करी जाती हैं जहाँ पर हम भक्तों के संग आकर अधिक से अधिक भगवान का नाम, भगवान का श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण और साथ ही साथ भक्तों के संग समय बिता सकें। सो एज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जब भी कोई यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा की प्रति चेतना क्या होनी चाहिए इसके बारे में संक्षिप्त में बात करें। क्योंकि आप कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर लें, कितने ही एक्सपर्ट मैनेजर्स क्यों ना हो, कितनी एडवांस पार्टीज क्यों ना भेजें, अंत में आपके संग होना वही है जो भगवान की इच्छा है। तो बाई चांस अगर एसी ना चल रहा हो, पलंग में बेड बग्स हो, कमरे में मच्छर हो, तो उडुपी कृष्णा जी से जाके कहिए क्या हुआ मेरे जीवन में, और उसको स्वीकार लीजिएगा। कम से कम छत तो मिली रही है रहने के लिए। सो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, आप कुछ भी करें यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें किसी न किसी प्रकार का बॉडीली इनकन्वीनियंस रहता है। तो ये यात्रा के द्वारा इज नॉट अ स्ट्रेटेजी ताकि आपको विनम्र बनाया जाए, ताकि आपको भौतिक जगत के दुखों का एहसास दिलाया जाए। दैट्स द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। आप कभी कुछ भी करें, आप कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। उदाहरण के रूप में, हम लोग कल ट्रेन से आए तो एक होती है लोअर बर्थ, होती है अपर बर्थ, मिडल बर्थ और मिडल बर्थ है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते। अब कोई अपर बर्थ में सोना चाहता है तो उसका फायदा क्या होता है? आपको ट्रेन के शॉक्स और आवाज नहीं आती है, इट्स अ क्वाइट अ कंफर्टेबल स्लीप। परंतु वहाँ परेशानी क्या होती है? जब आस पड़ोस वाले लाइट बंद नहीं करते तो लाइट मुंह पे पड़ती है। जब आप लोअर बर्थ पे सोते हैं तो वहाँ लाइट नहीं आती, चाहे कितनी भी लाइट बना हो, पर जो रेल का, ट्रेन का जो पहियों की आवाज़ आती है वो रात भर आपको सोने नहीं देता। तो मैं दोनों तरफ का एहसास कर चुका हूँ, दोनों तरफ ही दुखी रहा। तो अब लोग पूछते हैं कहाँ सोगे? जहाँ पे भी बर्थ मिलेगी सो जाएगी। कहने का तात्पर्य दिस इज व्हाट द लाइफ इज। व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट द रियलिटी? आप कितना ही संघर्ष करने का प्रयत्न करें, कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि संघर्ष बना ही रहेगा। तो जब आप ऑलरेडी संघर्ष भरा जीवन जी कर आए हैं तो यहाँ पे अपने भौतिक सुख के लिए संघर्ष ना करें, क्योंकि वो जीवन का एक प्रकार से हिस्सा ही है। बेटर एक्सेप्टेड एज अ मर्सी, बिकॉज जो भी यहाँ हमें प्राप्त होगी वो भगवान की कृपा से, कृपा दृष्टि से प्राप्त होगी। तो उसको उस रूप में स्वीकार करते हुए हम जितना भी अपना ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित कर सकें, समय समय पे बार बार प्रयत्न रहेगा कि जितना हम भगवान का कीर्तन कर सकें, कृपा करके उसमें भाग लीजिए। साइड में अकेले बैठकर स्मार्टफोन पे व्हाट्सएप फ्रेंड्स को अपडेट मत दीजिए आप उडुपी में क्या कर रहे हैं, वो अपडेट आप यात्रा के बाद दीजिएगा। अभी आप यात्रा में पहले भाग लीजिए, फिर अपडेट्स दीजिएगा। तो थोड़े समय के लिए आप अपने स्मार्टफोन को विराम दे सकते हैं। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ यात्रा।
जहाँ हम अपने आप को, हमारा जो जीवन जिस प्रकार से चलता है उससे थोड़ा ब्रेक देकर भगवान की लीला स्थली और जहाँ शुद्ध भक्त रहे हैं उस स्थान पर जाकर उस अध्यात्म शक्ति का एहसास कर पाए। तो आइए इस जगह की बात करते हैं। इस जगह का जो नाम रहा है एक प्रकार से उडुपी, उडुपी से पहले भी उसका नाम था। इसका एक्चुअली शिवाली इस जगह को कहा जाता था संस्कृत भाषा में। बात करते हैं उडुपी। तो प्राचीन काल से इस जगह को उडुपी कहा गया। क्यों कहा गया उडुपी? उडु का मतलब होता है तारे, अपी मतलब राजा, द किंग ऑफ द स्टार्स। और कहानी शुरुआत होती है चंद्रमौलेश्वर मंदिर से और कहानी इस प्रकार से आती है। हम छठा स्कंद श्रीमद् भागवतम अगर आपने अध्ययन किया है तो उसमें दक्षा के दूसरे जन्म का वर्णन आता है। जब दक्षा प्रचेता के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, तो जब उनका प्रचेता के थ्रू जन्म होता है तो उनके करीबन 11,000 पुत्र रहे थे जो नारद मुनि की कृपा से एक साथ ब्रह्मचारी बने थे। और उसके उपरांत उनकी 60 पुत्रियां रही थी। उन 60 पुत्रियों में से 27 पुत्रियों का विवाह दक्षा ने चंद्र से किया था। तो जब चंद्र से उन पुत्रियों का विवाह किया गया था तो दक्षा ने चंद्र से प्रतिज्ञा ली थी। कहा था कि देखिए मैं आपको अपनी 27 पुत्रियां विवाह में दे रहा हूँ, पर कभी मुझे कंप्लेन सुनने का मौका मत देना। कभी भी कोई पुत्री मुझे ये आके ना कहे कि आप उसके संग भेदभाव कर रहे हैं, आप मेरी किसी और पुत्री को के प्रति अधिक ध्यान देकर बाकी पुत्रियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कृपा करके ऐसा मत करिएगा। ऑलराइट, उस प्रकार से चंद्र का जीवन चलता है। एक समय की बात है, चंद्रमा यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के फल के उपरांत, चंद्र का मतलब ही होता है खूबसूरत। वैसे कृष्ण चंद्र, माया पर चंद्र, चंद्र का मतलब ही खूबसूरत होता है, परंतु उस यज्ञ के माध्यम से चंद्रमा की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, उनकी पत्नी का नाम रहा है तारा। स्टार comes from that, तारा। किसी कारणवश तारा का चंद्रमा के प्रति आकर्षण हो जाता है और वह बृहस्पति को छोड़कर चंद्रमा के संग चली जाती है। और उस प्रकार जब वह चली जाती है तो उन दोनों के संबंध के माध्यम से एक पुत्र का जन्म होता है। यहाँ बृहस्पति खोज रहे हैं मेरी पत्नी कहाँ चले गई, कहने से तो चंद्रमा के गुरु बृहस्पति हुए। उस प्रकार से घटना घटती है जो कि एक दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से भी बड़ी ही अनुचित है। तो सोचिए देवलोक में क्या होगा। उस प्रकार से जब बृहस्पति को पता चलता है तो तारा को वापस ला जाता है। एक्चुअली क्या हुआ, बृहस्पति इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं देखिए जब तक आप मेरी पत्नी को खोज के नहीं लाएंगे मैं आपका यज्ञ नहीं करूंगा। और इंद्र के लिए अगर बृहस्पति यज्ञ नहीं करेंगे तो इंद्र कमजोर हो जाएंगे। इंद्र कमजोर हो जाएंगे तो फिर राक्षसों की शक्ति बढ़ने के कारण इंद्र अपना राज्य खो देंगे। तो इंद्र चंद्रमा से विनती करते हैं और उसको संतुष्ट करने के बाद तारा को वापस लाया जाता है। जब तारा वापस आती तो पता चलता है शी इज प्रेग्नेंट और उस समय फिर दूसरा भूचाल शुरू होता है। अंत में इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तारा फिर साफ साफ कहती है कि चंद्रमा का ही पुत्र है। और कहानियों के अनुसार, पुराणों के अनुसार चंद्रमा के उस समय कोई भी संतान नहीं होती है और वह पुत्र, तारा का पुत्र, चंद्रमा की चौथी पत्नी जो होती है, आई बिलीव हर नेम वाज रोहिणी, वह उस पुत्र को स्वीकार कर लेती है। एंड शी डिसाइडेड टू रेज दैट चाइल्ड। उस प्रकार से जब वह पत्नी उस पुत्र को स्वीकार कर लेती है तो चंद्रमा का उस पत्नी के प्रति आकर्षण अधिक बढ़ जाता है एंड ही बिकेम पेइंग मोर अटेंशन टू हर। जिस कारणवश 26 जो बहनें थी उनको बहुत बुरा लगा और एक दिन वे दक्ष से जाकर शिकायत करते हैं और दक्ष क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि आज के बाद आपकी जो शक्ति है, आपका जो ऐश्वर्य है, कम होता चला जाएगा। उसको कहा गया है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस का श्राप दिया गया था, जिसके अनुसार वे कुछ समय के बाद इतने शक्तिहीन हो जाते कि उनके प्राण ही चले जाते। तो जब ये चंद्रमा को श्राप दिया गया और जब पत्नियों को पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ। दे वॉन्टेड द हस्बैंड टू पे अटेंशन। यहाँ तो कुछ समय के बाद हस्बैंड के प्राण ही चले जाएंगे। उस प्रकार से सब दक्षा के पास वापस जाते। तो दक्षा कहते देखिए जो श्राप एक बार दे दिया गया है उसको तो वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु अगर आप चाहें तो आप भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। उस प्रकार से चंद्रमा अपनी पतियों के माध्यम से भगवान शिव जी के पास आते हैं।
और उस प्रकार इसी चंद्रमौलेश्वर जहाँ मंदिर है, अगर आप मंदिर जाएंगे तो आप देखेंगे देयर इज अ स्टेप्स डाउनवर्ड्स। वहाँ मंदिर होने से पहले वहाँ एक लेक हुआ करता था, पुष्करणी, जहाँ पे उसी एरिया के नज़दीक आकर चंद्रमा ने तपस्या करी थी। और वहाँ पे उन्होंने शिव जी की स्थापना कर शिव जी की तपस्या करी थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको वरदान दिया था। जैसे आपने देखा होगा हर महीने 15 दिन चंद्रमा छिपता चला जाता है और फिर 15 दिन के बाद फिर चंद्रमा उगने लगता है। ये दक्षा के श्राप के कारण है। तो शिव जी ने कहा देखिए मैं पूर्णतः तो उस श्राप को खत्म नहीं कर सकता, पर इसके प्रभाव को सीमित कर सकता हूँ, इतना कि अब आपकी शक्ति हीन नहीं होगी। उस प्रकार से यहाँ चंद्रमौलेश्वर मंदिर में चंद्र ने भगवान शिव जी की स्थापना करी और तब से जगह का नाम पड़ा चंद्रमौलेश्वर मंदिर। तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना यहाँ पे जो हुई थी वो थी शिव जी भगवान। इस पूरे इलाके को परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। परशुराम जी जो एक प्रकार से शक्तिवेश अवतार है विष्णु के, वह जमदाग्नि के पुत्र रहे हैं। कहने को तो ब्राह्मण के पुत्र थे, परंतु उनके अंदर क्षत्रियों के गुण काफी अधिक थे। तो कार्तिकेय अर्जुन 9वें स्कंद श्रीमद् भागवत में कहानी आती है। कार्तिकेय अर्जुन नाम पे एक बहुत शक्तिशाली एक क्षत्रिय रहा था, जिसके आई बिलीव 1000 हाथ थे। वो इतना शक्तिशाली था कि जिसने रावण को भी बड़े आसानी से परास्त किया था। तो वह कार्तिकेय अर्जुन अपनी सेना के संग एक बार जंगल में जा रहा था, तो जमदाग्नि के आश्रम में पहुंचा। तो बेचारा वो छोटा सा आश्रम था जंगल में, वहाँ कुछ भी नहीं था, पर जैसे ही इतनी बड़ी सेना और राजा पहुंचे तो जमदाग्नि ने उन सभी का बड़े ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा या हॉस्पिटैलिटी दी, गेस्ट रिसेप्शन किया। तो जमदाग्नि ने जब देखा कि ये बेचारा एक ब्राह्मण जंगल में रहता है, इस पे खुद अपने खाने के लिए doesn't have sufficient facility, तो उसने हम सब करीबन 60,000 से अधिक सैनिक थे, हम सब के लिए इतना कैसे किया। तो तब वे जमदाग्नि बताते हैं कि मेरे पास कामधेनु गाय है, उस गाय के माध्यम से जो भी मैं चाहूँ वो गाय पूर्ण कर देती है। उस प्रकार से उस राजा ने सोचा कि अरे ये गाय अगर मेरे पास आ जाए तो मैं कितना शक्तिशाली होऊंगा। एंड दैट कार्तिकेय अर्जुन फोर्सफुली टुक दैट काउ अवे फ्रॉम जमदाग्नि, जिसके उपरांत ये बहुत बड़ा किस्सा शुरू होता है, जब परशुराम जी जाकर जमदाग्नि से युद्ध करते हैं, कार्तिकेय अर्जुन से युद्ध करते हैं, कार्तिकेय अर्जुन का वध करके वह कामधेनु गाय लेकर आते हैं। उस बीच में काफी सारी कहानियां होती हैं। अंत में यही होता है जो कार्तिकेय अर्जुन के पुत्र होते हैं, वे एक अवसर की खोज करते हुए अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह जमदाग्नि जी का वध कर देते हैं। और उसके बाद शुरू होता है परशुराम जी का नरसंहार की लीला। उसके बाद वह 21 बार इस धरती का भ्रमण करके 21 बार क्षत्रियों का नाश करते हैं। कहा जाता है कि इतना नरसंहार किया था परशुराम जी ने कि यहाँ पर खूनों की नदियां बह रही थी। और उसी समय दशरथ महाराज भी थे। तो हमें पता है दशरथ जी की 3 प्रमुख रानियां हैं, पर साथ ही साथ उनकी 350 शादियां भी हुई थी। तो परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई राजा हवन कुंड में बैठा है जहाँ उसके ऊपर उसके आसपास स्त्री है, या अगर वे क्या कहते हैं शादी को क्या कहते हैं उसमें मंडप क्या कहते हैं उसको, विवाह मंडप पे बैठा है, अगर विवाह मंडप पे बैठा है तो मैं ऐसे क्षत्रिय का वध नहीं करूंगा। तो जो 350 शादियां दशरथ महाराज की हुई, तो सोच के 350 बार परशुराम जी वहां जैसे ही पता चलता था परशुराम जी आ रहे हैं, मंडप रेडी होता था, एक माता जी रेडी होती थी, दशरथ महाराज को वहां बिठा के तुरंत शादी करा दी जाती थी। Anyways, that was a story. So इस प्रकार से उन्होंने 21 बार क्षत्रिय का नाश करने के बाद इस पूरे धरती पर विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि कहने को तो ब्राह्मण पुत्र थे। और इस नरसंहार के बाद जब उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, उन्होंने सारी की सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान में दे दी थी। और जब उन्होंने दान में दी तो उनको एहसास हुआ अरे मेरे पास तो कोई जगह नहीं बची नाम स्मरण करने के लिए। तो वह फिर आते हैं गोवा के पास जगह है गोकर्ण, और उस जगह से खड़े होकर समुद्र की डायरेक्शन में वो अपना एक्स क्या कहेंगे कुल्हाड़ी फेंकने ही वाले थे, तब वरुण देवता वहां आ जाते हैं, मुझसे कहते हैं बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो कहते हैं देखिए मुझे अपने रहने के लिए एक जगह चाहिए जहां मैं भजन कर सकूं। और फिर वरुण देवता उनको वहां पर ये पूरा इलाका देते हैं जो गोकर्ण से लेकर कन्याकुमारी तक का इलाका है, जिसको
परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से क्षेत्र है। एक समय की बात है, यहाँ पे एक राम भोज नाम के एक बहुत महान राजा रहे थे। वो परशुराम जी के बहुत महान भक्त थे। अभी हम परसों जाएंगे पाजक क्षेत्र। पाजक क्षेत्र में परशुराम जी का मंदिर भी है। वहाँ एक हिल टॉप है जहाँ कहा जाता है उस पहाड़ी के नीचे एक गुफा है जहाँ आज भी परशुराम जी विराजमान है। दिस इज वेरी मच अ प्लेस ऑफ वेयर परशुराम जी लिव्स। तो उस राजा की इच्छा थी कि क्यों ना मैं यहाँ पे परशुराम जी के लिए एक मंदिर की स्थापना करूं। तो जब परशुराम जी ने इस प्रकार क्षत्रियों का वध किया था, उससे पहले वर्णन आता है कि उन्होंने कैसे शिवजी से मिलकर शिवजी से ये क्षत्रिय धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। तो जब उन्होंने एक ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने शिवजी से पूछा था, परशुराम जी विष्णु, शिवजी इज द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शंकर। तो उन्होंने शिवजी से पूछा कि मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दे सकता हूँ। तो तब शिवजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप के मंदिर की स्थापना होनी चाहिए शिवलिंग के रूप में। होना चाहिए मंदिर में शिवलिंग, परंतु वहां पे विराजमान आपको होना चाहिए। उस प्रकार से वह वचन जो शिव जी की इच्छा थी वो पूर्ण होती है जब परशुराम जी के एक भक्त यहाँ पे तपस्या करते हैं, उनसे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान को आशीर्वाद देते हैं। जहाँ उन्होंने यज्ञ किया था वहाँ पे एक शिवलिंग उपस्थित होती है। तो ये जो अनंतेश्वर मंदिर है, अगर आप देखेंगे वह कहने को तो शिवलिंग है, पर वह शिवलिंग नहीं, वह विष्णु जी का विग्रह है। पूरे भारतवर्ष में 2 इकलौते ऐसे मंदिर हैं जहाँ कहने को शिव जी के मंदिर माने जाते हैं, परंतु वहाँ पे विष्णु की आराधना होती है। पहला मंदिर तो ये अनंतेश्वर मंदिर। दूसरा मंदिर कौन सा है? हाँ, रामेश्वर, वो तो शिवलिंग है। लिंगराज, दूसरा मंदिर है लिंगराज। लिंगराज के ऊपर वहां पर आपका कहते हैं गोपाल की शालिग्राम शिला रखी रहती है। तो जब लिंगराज को भोग लगाया जाता है, सबसे पहले वहां पे गोपाल मंत्र से शालिग्राम शिला को भोग लगाया जाता है। उसके बाद वही प्रसादम शिव जी को अर्पण किया जाता है। शिव जी वहां आए कैसे, उसकी भी अपनी कहानी है। Anyways, that goes in other details. maybe briefly को शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। शिव जी लिंगराज पहुंचे कैसे? I guess I had recently spoken about this in one forum, लिंगराज की कहानी। जैसे हम जानते हैं शिव जी और विष्णु का एक रोमांचक एक रिलेशनशिप है। अभी हम हाल ही में बद्रीनाथ गए थे, तो बद्रीनाथ कहने को वैसे शिव जी का घर हुआ करता था और भगवान विष्णु ने कैसे प्रेम से उन्हें धोखा देकर वो एरिया उनके हाथों से ले लिया था। उसी प्रकार से चर्चा आती है, एक बार माता पार्वती ने कहा देखिए मैंने मदर पार्वती एंड नॉट पार्वती, सती एंड शिव जी का विवाह था, वो लव मैरिज था। क्योंकि जब दक्ष अपनी पुत्रों की शादी कर रहा था, दिस इज फर्स्ट बर्थ ऑफ दक्ष, तो दक्षा ने सती के लिए किसी और का चयन किया था, पर सती ने कहा नहीं, मैंने किसी और का चयन किया है। और दक्षा में अपना ही घमंड था। जब दक्षा की पुत्री सती का विवाह हुआ शिव जी के साथ, शिव जी कहने को महान पूर्ण शक्ति से संपूर्ण, पर उनका वैराग या विरक्ति इतनी है, उन्होंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं बनाया। जिसको देख के एक दिन सती बोली, तुम्हें पता है मेरे पिता तुमसे इतने क्यों क्रोधित रहते हैं? तुम करते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम काम धंधा कुछ नहीं करते। कुछ तो यार शादी होने के बाद पत्नी के लिए सुविधा का कुछ होना चाहिए। तो उस प्रकार से जब सती ने उनको ताने मारे तो शिव जी ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह का स्थापना करता हूँ जो आज तक कभी नहीं रही होगी। तो पहली बार उन्होंने जो अपने लिए निवास बनाया था वो था एक हवा महल। वो आसमान में उड़ने वाली पूर्णता एक नगरी थी। देखिए जब भी आप नया घर लेते हैं तो एक हाउस वार्मिंग होता है, राइट, गृह प्रवेश होता है। सोचिए माता पार्वती का गृह प्रवेश हो, माता पार्वती का दूसरा नाम है अन्नपूर्णा, अगर उनका गृह प्रवेश हो, ना जाने कितने बड़े बड़े गेस्ट आएंगे। उस प्रकार से शिव जी की इस अद्भुत दुनिया या घर में जब गृह प्रवेश चल रहा था तो अनेक अनेक एक से एक महान देवता और संत वहां पर उस गृह प्रवेश के समारोह में आए। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार कोई भी अगर शुभ कार्य है, उसको अगर शुभ करना है, वह जब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि आप दान ना दें। तो इस प्रकार से शिव जी पार्वती जितने भी गैस से सबको दान देने में लगे हुए थे। अंत में एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है
और बूढ़ा ब्राह्मण की जब सेवा करने के बाद शिव जी ने पूछा मैं आपको दान में क्या दे सकता हूँ? बोले ये बहुत अच्छी जगह है, ये हवा महल ही दे दीजिए। And शिव जी gave that हवा महल to that ब्राह्मण. He came back underneath the banyan tree and again he sat down and performed तपस्या। So वो हवा महल एक दिन के लिए भी माता पार्वती के पास नहीं था। माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उसके बाद जाके आपका निर्माण हुआ था वाराणसी, काशी नगरी का। And that is another place which was personally created by Lord Shiva. और जब उस नगरी का क्या कहते हैं निर्माण हुआ, extremely beautiful, कहा जाता है one of the ancient cities। उस समय जैसे शिव जी के ज्यादातर असुर लोग ही शिव जी के भक्त बनते हैं, उसमें से एक असुर था जिसका था वर्णन 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में आता है। उसने शिव जी से प्रार्थना करी कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं कृष्ण का वध कर सकूं। शिव जी ने कहा मैं वो तो वरदान नहीं दे सकता, पर मैं ये जरूर वरदान देता हूँ कि जब तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो जब वह कृष्ण से युद्ध लड़ने के लिए गया तो शिव जी भी आए, और जब कृष्ण ने देखा कि शिव जी उसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को काशी की तरफ भेजकर काशी को जला के राख कर दिया। फिर पार्वती गुस्सा हो गई, बोली पहले तो दान भी दे दिया, दूसरा कृष्ण से पंगे ले लिए, अब फिर बेघर हो गए हैं। तो जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, I'm telling you the synopsis, उसके बाद शिव जी आते हैं। उनको थोड़ा डर लग रहा था, ये तो मैंने गलत I just fulfilled a wrong promise। तो जब शिव जी आके कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु क्या करें, आपकी माया शक्ति इतनी प्रचंड है, जितना मैं आपसे दूर रहता हूँ उतना भ्रमित हो जाता हूँ, कृपा करके आप मुझे अपने समीप या नजदीकी का स्थान दीजिए ताकि आपकी माया शक्ति से मैं बच के रहूं। उस इच्छा को पूर्ण करते हुए तब भगवान जी ने कहा कि जगन्नाथपुरी धाम में हमेशा निवास करता हूँ, आप लिंगराज के रूप में वहां पर द्वारपाल के रूप में आकर विराजमान हो। उसी के बारे में बराबर में अनंत पद्मनाभ, क्या नाम है, अनंत वासुदेव, I always get confused with अनंत पद्मनाभ वासुदेव, अनंत वासुदेव का मंदिर है, अब वहां पे आके विराजमान करें। That's the whole story goes on there। तो इस प्रकार भारत में ये दो अनोखे मंदिर हैं भगवान शिव के। दिखने में शिवलिंग है पर वहां पे विष्णु की आराधना होती है। लिंगराज में गोपाल मंत्रों के माध्यम से शिव जी की आराधना होती है, और अनंतेश्वर मंदिर में तो स्वयं परशुराम जी विराजमान है। ये जो चंद्रमौलेश्वर मंदिर है वहां बताया जाता है तो शिवलिंग के बारे में, सुबह के समय शिवलिंग के अगर दर्शन लो तो वे काले रूप का नजर आता है, दोपहर की तरफ समय दर्शन लो तो ब्लू कलर का नजर आता है, और रात के समय दर्शन हो तो शिवलिंग सफेद कलर का नजर आता है। एक मेरे ख्याल से नजर के लोग पंडित जी को आता हो क्योंकि हम तो इतने दूर खड़े रहते हैं, हमें तो शायद नजर ना आए, बट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हियर, उस प्रकार से शिवलिंग का दिन में अलग अलग समय पर वो एक कलर बदलता है। सो ये जो अनंतेश्वर जी का जो मंदिर है, ये वही जगह है जहाँ माधवाचार्य जी के पिताजी माधदेह भट्ट एंड वेदवती तकरीबन 12 साल की तपस्या के उपरांत यहाँ प्रतिदिन आया करते थे, करीबन 8 से 10 किलोमीटर चलकर, और घंटे घंटे यहाँ पर भगवान से प्रार्थना किया करते थे। और उनकी प्रार्थना को सुनने के उपरांत 12 वर्ष के बाद उनको वरदान के रूप में उनके घर में माधवाचार्य का जन्म होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 12 साल की तपस्या के बाद माधवाचार्य का जन्म हुआ और 12 साल की उम्र में ही वह संन्यास लेकर चले गए। माधवाचार्य का जन्म हुआ था विजयदशमी। विजयदशमी वह दिन है जहाँ रावण को परास्त किया गया था, और माधवाचार्य का जन्म हुआ था उसी प्रकार से मायावाद रूप में जो राक्षसी प्रवृत्ति की जो एक फिलॉसफी फैल गई थी उसका समापन करने के लिए। सो माधवाचार्य जी इसी मंदिर में बैठकर प्रवचन दिया करते थे। तो एक समय की बात है जब करीबन 78 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, वो आत्रेय उपनिषद से बैठे हुए चर्चा कर रहे थे अपने भक्त समाज के बीच में कि एक समय आसमान से फूलों की बारिश होने लगती है और माधवाचार्य का पूरा शरीर फूलों से ढक जाता है, और जैसे ही फूल हटाए जाते हैं माधवाचार्य जी का शरीर वहां से लुप्त हो जाता है। उनके गले पर एक माला पड़ी हुई थी, तो जब वह फूल हटाए जाते हैं तो उस आसन पे, जो कि सिल्वर का आसन है, उस आसन पे केवल उनकी फूलों की माला थी।
तो बताया जाता है कि माधवाचार्य जी वहाँ से लुप्त होकर अपने गुरु श्रील व्यास देव जी के पास, जिसको अपर बद्री कहा जाता है, जो बद्री वो बद्रीनाथ हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लोअर बद्री, और एक और जगह कहा जाती है अपर बद्री। ये माधव विजय एक ग्रंथ है जो उनके शिष्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें इसका उल्लेख आता है। तो क्या इसका प्रमाण है कि माधवाचार्य जी उस प्रकार से लुप्त हुए और माधवाचार्य जी इस प्रकार से व्यासदेव जी के पास चले गए? कुछ समय के बाद, क्योंकि that's the end of it, nobody could see माधवाचार्य, माधवाचार्य जी disappeared। कुछ समय के बाद उनके शिष्य ने सोचा कि माधवाचार्य जी की याद में, स्मरण में उनका एक मूर्ति बनाकर इसी आसन पे रख देते हैं जहाँ पर माधवाचार्य जी पहले बैठा करते थे। जब उस मूर्ति का निर्माण किया गया और अगले दिन उसका अभिषेक होकर उसका निर्माण होना था, उसी रात को उन आचार्य के सपने में माधवाचार्य जी आते हैं, कहते अरे तुम मेरे सिर के ऊपर ये भारी सा पर्वत क्यों रख रहे हो, सॉरी मेरे सिर के ऊपर ये भारी सा पत्थर क्यों रख रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर विराजमान हूँ। तो यहाँ पे परंपरा के श्रद्धा के अनुसार माधवाचार्य की आत्मा सदैव इस मंदिर में इसी जगह उपस्थित रहती है, तो शरीर रूप में वह व्यासदेव जी के पास गए। तो जब हम उडुपी कृष्ण के दर्शन लेने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम माधवाचार्य जी के दर्शन लेते हैं। वह जो सिंहासन या वह आसन जो है वो मंदिर में आता है, उसका हम बाहर से दर्शन नहीं ले सकते, पर जब आप अनंतेश्वर मंदिर में जाएंगे, लेफ्ट से जब परिक्रमा के लिए जाते हैं तो लेफ्ट में जाकर एक छोटी सी खिड़की आती है, वो खिड़की से अंदर जाके देखेंगे तो सामने वह सिल्वर आसन आपको दिखेगा। वहाँ उस प्रकार से प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। उधर से बाहर निकलते हुए फिर हम आते हैं, कहा जाता है कनकदास किंडी और कनक किंडी। ये जो जगह है अपने में बड़ी ही अद्भुत है। मेरी ज्ञान तो इतनी सी है, जो यहाँ के जो भक्त रहे होंगे उनसे मौका मिले सुनने का, तो अनेक अनेक कहानियां सुनने का मौका मिलेगा। जैसे कि जब माधवाचार्य जी स्वयं यहाँ पे थे तो उस समय एक बैल हुआ करता था, जब भी माधवाचार्य जी प्रवचन दिया करते थे तुरंत उसके कान खड़े हो जाते थे और वहीं आकर बैठ जाता था। तो कई बार माधवाचार्य जी कहा करते थे अपने सन्यासी शिष्य की तरफ देखते हुए, तुमसे अच्छा तो ये बैल है, कम से कम सोता तो नहीं है, कितने ध्यान पूर्वक लेक्चर सुनता है, प्रवचन सुनता है। तो जब 2-3 बार इस प्रकार से टिप्पणी करी तो उनके जो शिष्य थे उनके अंदर थोड़ा द्वेष हो गया, क्रोध आ गया, और उनमें से एक ने उस बैल कहेंगे, बुल को क्या कहेंगे, सांड या बैल जो भी कहेंगे, हाँ बैल वाली राइट, उसको श्राप दे दिया कि हे बैल तेरी सांप से डसने के कारण मृत्यु हो जाए। माधवाचार्य जी को ये पता चला तो उन्होंने उस बैल को ये वरदान दिया कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। पर उस श्राप के उपरांत कुछ दिनों के बाद सांप ने उस बैल को डसा, पर मारा गया कौन? सांप। सांप उस बैल को डसने के बाद खुद मारा गया, बैल को कुछ नहीं हुआ, और कुछ समय के बाद वह अपना वास्तविक रूप में जिस प्रकार से उसका निधन होता है उसका निधन हो गया। माधवाचार्य जी के डायरेक्ट शिष्य रहे हैं अक्षय तीर्थ नाम के। तो एक बार वे डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्लेस, वो किसी जगह पे गए हुए थे। ये तब की बात है कि जब वह बहुत वरिष्ठ हो चुके थे। तो उस गांव में, जो उस गांव का जो एक प्रकार से राजा तो नहीं कहेंगे, प्रतिनिधि जो था राजा का, उनका पुत्र वहां पर घोड़े पे बैठकर वो अपने दोस्तों के संग वहां भटक रहा था, और उसको प्यास लगी तो यहाँ पे वह गुरुवर नदी के उस पार खड़े थे, और ये व्यक्ति उस घोड़े पे बैठकर वो नदी के अंदर जाता है और पूरा नदी के अंदर उसी कपड़े में बैठे बैठे उस नदी में डूब जाता है। और जैसे गाय और बैल नदी में पूरा डूबकर जैसे पानी पीती है ना, उसी प्रकार से पानी पीने लगा। और जब उन गुरुवर ने देखा तो उसको देख के कहते हैं, अरे तुम मनुष्य हो या बैल हो? और जैसे ही उससे सुना कि तुम मनुष्य या बैल हो, उसको अपने पिछले जीवन की बात याद आ गई, और वह कोई नहीं, वो आगे जाके बनते हैं महान भक्त जय तीर्थ, जिन्होंने 1386 में संन्यास ग्रहण किया था। 1238 में
माधवाचार्य जी का जन्म हुआ था समर 1386। जयतीर्थ ने संन्यास लिया था। ये जयतीर्थ कोई और नहीं, वह बैल थे जो माधवाचार्य से कथा सुनते थे, और निधन होने के बाद उनका उस प्रकार क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ था। ऐसी अनेक अनेक कहानियां हैं। कहने का तात्पर्य है एवरीथिंग हियर, जैसे अभी मैं आगे जब मंदिर के बारे में बताऊंगा, यहाँ 8 मठ हैं, अपने अपने हर मठ की अपनी ही अद्भुत कहानियां हैं। जैसे कि let me tell you one or two other things, then I'll get into it. उडुपी कृष्णा के बारे में हम सभी जानते हैं, अधिकतर भक्त जानते होंगे। तो कहा जाता है उडुपी कृष्णा यहाँ पे एक बार प्रकट हुए। उडुपी कृष्णा यहाँ एक बार नहीं 2 बार प्रकट हुए। मैं दूसरे प्रकटे की कहानी पहले सुनाता हूँ, पहले प्रकटे की कहानी फिर आगे सुनाता हूँ। नहीं, पहले प्रकटे की सुनाता हूँ, पहले दूसरे बात में आऊंगा क्योंकि मे बी यू डोंट नो द फर्स्ट वर्ड। ओके, लेट्स कम टू द स्टोरी लाइन। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माधवाचार्य जी ने जब रूल्स रेगुलेशन या एक प्रकार से स्थापना करी तो विग्रह सेवा पे बहुत जोर दिया। यहाँ पे कम से कम 13 बार दिन में विग्रह की सेवा होती है। वह सारी सेवा स्वयं सन्यासी के द्वारा की जाती है। यहाँ कहा जाता है पर्याय। पर्याय का मतलब क्या है? यहाँ 8 मठ बनाए थे माधवाचार्य जी ने। ये करीबन अर्ली 13th सेंचुरी की बात है, ये 21वीं सदी चल रही है। 800 साल से ऊपर ये बना हुआ नियम है, आज भी इसका लागू होता है। तो 8 सन्यासी 8 मठ हैं। हर 2 साल के लिए एक सन्यासी जो एक मठ है वह उडुपी कृष्ण मठ में आकर उडुपी कृष्ण की सेवा करते हैं। और अब से 15 या 20 दिन के बाद वो पर्याय का सेलिब्रेशन होने वाला है यहाँ पर, फिर जहाँ दूसरे सन्यासी को अगले 2 साल की सेवा का मौका दिया जाएगा। उस प्रकार से ये नियम रहता है। So why did I say about माधवाचार्य over here? हाँ, मैं विग्रह की बात कर रहा था। तो यहाँ सेवा के लिए इन्होंने अपने ही विधि विधान बनाए थे। So why did I make this point is, अभी आते हुए जब मैं ऊपर आ रहा था तो I got an email from Radheshyam Prabhu, and that email subject line was mega church opening in Hyderabad, and then he had sent me the YouTube link. सो देयर इज, मैंने देखा नहीं अभी, तो लगता है कि जैसे पुणे में भी हाल ही में एक मेगा चर्च की बात हुई थी, तो लुक्स लाइक देयर इज सम वेरी बिग चर्च हैड बीन बिल्ट इन हैदराबाद। एक समय हजारों की संख्या में लोग आ सकते हैं इत्यादि। कहने का तात्पर्य है, आई डोंट नो हाउ मच यू अवेयर, बट वी आर इन अ बेल्ट जहाँ बहुत अधिक कन्वर्जन और बहुत अधिक कन्वर्जन हुआ। इस जगह पे है जहाँ पे अगर देखा जाए विग्रह सेवा पे भी बहुत जोर दिया जाता है। साथ ही साथ ये वह जगह भी है जहाँ विग्रह को लेकर बहुत प्रश्न भी उठाए जाते हैं कि विग्रह सेवा क्यों, और उसी के उपरांत लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष एक आर्य समाजी आए थे और प्रभुपाद जी से कहते हैं, स्वामी जी आपको लगता है क्या ये मूर्ति खाती है? प्रभुपाद जी ने कहा, पत्तन पुष्पम फलम तोयम यूमे भक्त्या प्रचति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं स्वीकारता हूं, मैं तुझ जैसे लोफर की सुनूं या कृष्ण की सुनूं? And that fellow went away. You know, he had nothing to answer that time. So अगर देखा जाए विग्रह सेवा, श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में चर्चा करते हैं, you know, why people are scared of form. You know, भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। I'm going to speak, there is a text called as Mani Manjari, जो श्रील माधवाचार्य जी के एक शिष्य के द्वारा लिखा गया था। अगर तीसरे दिन समय मिलेगा तो I'll go into detail, that's a little technical, so अगर समय मिलेगा तो and we'll talk about it। उसके अंदर 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर्स हैं, और उसमें आखिरी जो चैप्टर है उसमें विषय आता है, चर्चा आती है माधवाचार्य जी के समय से पहले वैष्णवों की क्या स्थिति थी। प्रमुखता शंकराचार्य जी के उपस्थित होने के बाद 200-250 सालों तक वैष्णवों की स्थिति कैसी रही है। आप में से जो लोग बद्रीनाथ यात्रा पे गए थे तो मैंने आपको कहा था कि 1000 साल पहले जब शंकराचार्य जी पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया था, इतिहास के अनुसार सारे मंदिर ध्वस्त हो गए थे। अरे मायावाद तो 1000 साल पहले आया, तो मंदिर क्यों ध्वस्त हो गए थे? उसका कारण दिया जाता है बुद्धिस्ट या बुद्धिस्ट फॉलोअर के द्वारा। सो कहने को उस समय मैं चर्चा कर रहा था, I believe we were having this conversation at Oli, on the hilltop at Oli. I was making a point, Buddhistic philosophy is all about peace.
इज ऑल अबाउट नॉन वायलेंस। और कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, चाहे कितना ही नॉन वायलेंट फिलॉसफी क्यों ना हो, फिर भी अंत में जाके उनके शिष्य वायलेंस को पकड़ ही लेते हैं। तो इस विषय में मैं दो चर्चा करूंगा आगे जाकर। एक, किस प्रकार से मायावादियों के द्वारा वैष्णवों के प्रति अत्याचार किया गया, कैसे साउथ में अनेक अनेक मंदिर तोड़े गए, और केवल मायावादी और वैष्णवों के बीच में ही इस प्रकार की झड़प नहीं थी। हम आगे बात करेंगे कैसे दो वैष्णव परंपरा के बीच में भी इस प्रकार का एक द्वंद्व रहा है। वह थे रामानंदीस और दूसरे थे ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा के, पर्टिकुलरली गौड़ीय परंपरा के भक्त, उनमें कैसे द्वंद्व रहा। इसके बारे में मैंने संक्षिप्त में चर्चा की थी पिछली राजस्थान यात्रा में, जब पिछले साल इसी समय राजस्थान में थे, तो जब जयपुर गए थे गल्टा जी, वहाँ पे अपने इतिहास की चर्चा करी थी कि रामानंदी वहाँ कैसे आए थे, जिससे मैं उसको लेके आता। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस डीटी वर्शिप थिंग, तो यहाँ विग्रह सेवा पे बहुत जोर दिया गया है। आई गेस नथिंग फॉर मी टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डीटी वर्शिप। मे बी आई कैन जस्ट कोट 1 or 2 पॉइंट्स। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपनी राइटिंग्स में कि कनिष्ठ भक्त के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है विग्रह सेवा करना, और उसका वह कारण देते हैं। वह कहते हैं बिना विग्रह सेवा के व्यक्ति भगवान के संग एक संबंध बना ही नहीं सकता। जो उत्तम अधिकारी या जो एडवांस भक्त होते हैं उनके लिए रिकमेंडेड होता है नाम संकीर्तन, क्योंकि तब उन्हें नाम और भगवान में कोई विभिन्नता नजर नहीं आती। जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के गुण रूप नाम लीला का भी एहसास होता है। परंतु जो भक्त कनिष्ठ स्थिति में होता है या अवस्था में होता है, he cannot understand how name is not different than the Lord। केवल नाम के माध्यम से उसका भगवान के संग संबंध नहीं बन सकता। इसलिए विग्रह सेवा कहने के लिए कहा गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नाश्त एव गतिरन्यथा। ये होने के बावजूद इस्कॉन में कितने सारे मंदिर खोले हैं, और श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं विग्रह की स्थापना करी है। किसके लिए स्थापना करी है? क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है। और इस विषय में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद में जो श्लोक है, प्रभुपाद विस्तार से 2.5 पेज का तात्पर्य लिखते हैं, कहते हैं विग्रह सेवा के ऊपर, और प्रमुखतः गृहस्थों के लिए विग्रह सेवा की क्या आवश्यकता है। ये जो अब्राहमिक रिलीजन, जो ये एक रिलीजन कहना चाहे रिलीजन है, उनके अनुसार उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे कुछ स्पिरिट और स्पिरिचुअल और मैटर रिकंसाइल कर सकता है। स्पिरिट और मैटर उनके लिए इंटायरली ऑपोजिट है। पर अगर आप भगवत गीता के दृष्टिकोण में देखें, भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खमन बुद्धि रेवच। कहने का तात्पर्य है ये जो भौतिक शक्ति है ये भी मेरी ही शक्ति है। तो इस प्रकार से पूर्णतः ज्ञान ना होने के कारण और गलत फहमियों के कारण इस प्रकार से लोगों के अंदर ये एक संदेह बना हुआ है, विग्रह सेवा कोई आइडल वर्शिप होती है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत खूबसूरत उदाहरण देते हैं। रामानुजा परंपरा में भी इसके बारे में बहुत, रामानुजाचार्य जी उदाहरण देते हैं। वेलकम टू दैट। रामानुजाचार्य जी सेज व्हाई डिड लॉर्ड टुक अ फॉर्म ऑफ डीटी। क्या आवश्यकता है? यहाँ पे उडुपी कृष्ण की हम कहानी पे आएंगे, क्यों उडुपी कृष्ण का रूप भगवान ने धारण किया, उसकी आवश्यकता क्या थी। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं जैसे कि एक छोटा बालक जब माता पिता की तरफ हाथ बढ़ाकर आलिंगन की इच्छा करता है, वह छोटा सा बच्चा माता पिता तक नहीं पहुंच सकता, परंतु वही माता पिता अगर झुक जाएं तो उस बच्चे को आलिंगन कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम भगवान के अध्यात्म दिव्य रूप को नहीं समझ सकते, परंतु जिस चीज को हम समझ सकते हैं उस रूप में अगर भगवान हमारे समक्ष आ जाए तो भगवान की सेवा करके हम भगवान को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाने के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं। कहने के लिए पानी इस समय हर वातावरण में है मॉइस्चर के रूप में, क्या आप उसको ग्रहण कर सकते हैं? वही मॉइस्चर जब रेन क्लाउड बनता है और जब इनलैंड जाके बरसता है तो पीने का पानी बनता है। उसी प्रकार से बिजली हर जगह है, पर जब तक बल्ब नहीं होगा उस बिजली का एहसास नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भगवान इज ओमनी प्रेजेंट, पर मूर्ति या विग्रह के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। और इसी चीज का निष्कर्ष भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंत में निकलता है, जब अर्जुन भगवान से कहते हैं भगवान बहुत हो गया इस विराट रूप का दर्शन,
इसका ना कोई और है, ना छोर है, ना शुरुआत है, ना अंत है। मैं करूं तो क्या करूं? आप कम से कम उस रूप को लीजिए जिससे मैं कुछ समझ सकता हूं। उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन, क्यों इसका महत्व है? ये 12वें अध्याय में विषय आता है। वहां भगवान बताते हैं कि विग्रह सेवा या भक्ति योग का महत्व क्या है। बहुत सरल होता है। और परेशानी क्या है कलयुग प्राणियों के संग में? टेल मी इफ यू एग्री और नॉट। कुछ सी सरल होती है ना तो उसको नकार देते हैं, अरे हो ही नहीं सकता यार, it has to be complicated. How many of you agree? जब तक complicated नहीं है ना तो नहीं होगा, सरल हो ही नहीं सकता। Therefore Prabhupada in one of his very famous lectures in New York he said, Krishna consciousness is so simple, you will simply miss it. इसलिए उस प्रकार से स्थिति रहती है। Anyways, that was a point here, a little side point about deity worship. It's a science, it's a way, और इस प्रकार से यहाँ पे काफी जोर दिया गया है। तो ये उडुपी कृष्ण की क्या कथा है? How did उडुपी कृष्ण came here? तो 12वीं शताब्दी तक ये जगह उडुपी प्रमुखता जाना जाता था चंद्रमौलेश्वर मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर के लिए। फिर करीबन लेट 12th सेंचुरी उडुपी कृष्ण यहाँ आए और 21वीं सदी में उडुपी को किसी और चीज के लिए जाना जाता है। What is Udupi famous now for? Now Udupi is famous for its cuisine. यहाँ का जो खाना है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। सेठी जी का नाम सुना है? सारे शेट्टी यहीं से हैं और सारे के सारे शेट्टी अलग अलग भारत में जाके सब उन्हें खाने का बिजनेस करा हुआ है। Yes or no? If you know of it. और सारे शेट्टी, हमारा हिंजेवाड़ी में जो तमन्ना होटल है वो भी शेट्टी जी का ही है। उन्हीं शेट्टी जी के द्वारा हमारी हिंजेवाड़ी में प्रचार शुरू हुआ था। So today Udupi is known in the world for its cuisine, and why it is known? Because Udupi कृष्णा में जो ब्राह्मणों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का भगवान को भोग बनाया जाता है, जो over the period time inventions हुए हैं, उस cuisine के द्वारा आज विश्व में उडुपी को एक और ख्याति के रूप में। So उडुपी कृष्ण भगवान यहाँ पर कैसे आए? एक समय की बात है, माधवाचार्य जी के द्वारा एक स्तोत्र लिखा गया है जिसका नाम है द्वादश स्तोत्र। द्वादश means 12, स्तोत्र means prayers. Actually it is not 12 verses, it's pretty long. हर स्तोत्र के अंदर कम से कम 12 से 15 श्लोक हैं और भगवान के अलग अलग फीचर्स का उसमें उल्लेख किया गया है। I really wanted to have that reading here, but we couldn't manage to get a projector. We thought we'll sing it and talk about the meaning, but अभी नहीं कर सकते क्योंकि it's a little long स्तोत्र। Anyways, so बताया जाता है मालपे बीच, जहाँ हम शायद परसों जाएंगे, परसों सुबह, तो माधवाचार्य जी उस जगह पर बैठे हुए थे और उस समय ध्यान मुद्रा में थे और वह उस समय इस द्वादश स्तोत्र की रचना कर रहे थे मनी मन में। उस समय सामने से एक शिप आ रही थी, वहां थोड़ा हल्ला गुल्ला मचा, एक बहुत तेज का बवंडर आया और शिप में बैठे लोग चीखने लगे, पाही माम रक्षा करिए। उस बीच में माधवाचार्य की आंखें खुली तो उन्होंने जब देखा तो बताया जाता है कि took his upper cloth and he just waved it like this. The Madhvacharya ji is said to be a avatar of Vayu. He just waved it like this और तुरंत जो बवंडर आया हुआ था वो शांत हो जाता है। और दोबारा जब उन्होंने इस प्रकार से डायरेक्शन किया तो जो है शिप जो बवंडर के कारण कहीं और जाके अटक गई थी, it came and swam through and came on the bank जहाँ माधवाचार्य जी थे। जब उस शिप के जो सेठ जी थे जिन्होंने ये जब पूरी घटना देखी, वो माधवाचार्य जी के समक्ष आए, उनसे प्रार्थना करी, उनका धन्यवाद दिया, उनको कहा कि आपने हमारी रक्षा करी है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। उस शिप में बहुत प्रकार के अनेक प्रकार की धन संपत्ति थी। उन्होंने कहा कि हम आपको ये दे सकते हैं, वो सब दे सकते हैं। माधवाचार्य जी ने कहा देखिए मैं तो सन्यासी हूँ, मैं सबका क्या करूँगा, तो आपके पास बताइए कुछ और है क्या? तो वह शिप आ रही थी गुजरात से, द्वारका से, और वो कहीं जा रही थी नीचे कन्याकुमारी की तरफ। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे पास और कुछ तो नहीं है। और फिर उनको ध्यान आया शिप में एट द बेस ऑफ द शिप को बैलेंस करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दे पुट अ वेट, जिसको बैलेस्ट कहते हैं। उस वेट बैलेंस करने के लिए वह द्वारका से ही वाज ब्रिंगिंग गोपी चंदन ब्लॉक्स। अब गोपी चंदन ब्लॉक का उसको तो कोई महत्व पता नहीं था, तो जैसे माधवाचार्य जी को बताया गया आई हैव अ गोपी चंदन ब्लॉक्स, तो माधवाचार्य जी ने कहा मैं वो ले सकता हूँ, अब वो लेकर आइए। तो 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स
उस शिप से लाए गए और स्वयं माधवाचार्य जी उसको लेकर जा रहे थे। और जैसे ही उस बीच से वो आगे चलते हैं, उनके हाथ से वो फिसल जाते हैं और जैसे ही 2 ब्लॉक जमीन पर गिरते हैं, उसमें से उत्पन्न होती हैं 2 बहुत खूबसूरत श्री कृष्ण और बलराम जी का विग्रह। तो जिस जगह बलराम जी का विग्रह गिरता है, अनेक प्रयत्न के बाद भी वह विग्रह वहां से नहीं उठता है, तो माधवाचार्य जी को पता चल जाता है कि बलराम जी वहीं रहना चाहते हैं। तो जब हम परसों